नमस्कार दोस्तों। तो इस सेशन में हम देखेंगे लिंक्ड हैश मैप के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मैप इंटरफेस के बारे में। ठीक है, तो ये जो लिंक्ड हैश मैप ये एक क्लास है जो इम्प्लीमेंट करता है इस मैप इंटरफेस को। ठीक है, और ये लिंक्ड हैश मैप क्या है? हैश टेबल एंड लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैप इंटरफेस। हैश टेबल और लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है ये किस चीज का? मैप इंटरफेस का, विद द प्रेडिक्टेबल आइटरेशन ऑर्डर। मतलब जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करोगे वही ऑर्डर आपको मिलेगा। दिस इम्प्लीमेंटेशन डिफर्स फ्रॉम हैश मैप in that it maintains a doubly linked list running through all of the entries। तो ये क्या है? दिस इम्प्लीमेंटेशन डिफर्स फ्रॉम हैश मैप। इसका मतलब ये है कि ये जो लिंक्ड हैश मैप और हैश मैप का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो लिंक्ड हैश मैप एक डबल लिंक लिस्ट के थ्रू रन करता है। ठीक है, एक डबल लिंक लिस्ट होल्ड करता है। तो डबल लिंक लिस्ट क्या होता है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। तो आई होप आपको आइडिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये आपके नोड्स है। ठीक है, ये आपके नोड्स हो गए जिसके अंदर वैल्यूज है। एक हेडर, एक स्टार्ट में हेड होगा और लास्ट वाला टेल होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये एक दूसरे से, ये हो गया आपका लिंक लिस्ट। तो डबल लिंक लिस्ट क्या होता है कि ये इस तरीके से कुछ दिखेगा, डबल लिंक लिस्ट। तो सिंगल, अगर यहाँ पर जो होता है ना, ये जो इस तरीके से होता है, ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें कुछ भी नहीं रहेगा और इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ये हेड है और ये समझो ये उसका टेल है। तो इसमें इस नोड का एड्रेस होता है और यहाँ पर इस नोड का एड्रेस होता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देख लीजिए। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें ये वाले नोड का एड्रेस होगा और यहाँ पर ये वाले नोड का एड्रेस होगा। तो इसके लिए इसको डबल लिंक लिस्ट कहा जाती है। कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अगर आप रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये इस तरीके से, ये आपका हेड हो गया, ये फर्स्ट नोड कह सकते हो आप, ये वाला लास्ट नोड ये उसका टेल हो गया। ठीक है, तो ये है डबल लिंक लिस्ट। इसके अंदर आप इसके जो एलिमेंट्स है, वो जो वैल्यूज है, वो इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल लिंक लिस्ट। मैंने आपको एक दे दिया कि ओवरव्यू कैसा क्या होता है। सो दिस इम्प्लीमेंटेशन डिफर्स फ्रॉम हैश मैप in that it maintains a double linked list running through all of its entries. This linked list defines the iteration ordering, which is normally the order in which were inserted into the map, that is insertion order। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करोगे वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा इस लिंक्ड हैश मैप में। नोट दैट दिस इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन अगेन सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। अगर आपको लिंक्ड हैश मैप को सिंक्रोनाइज्ड बनाना है तो आप वो चीज कर सकते हो। तो ये है हमारा ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन जो मैं आपको हर सेशन में बताता हूँ। ये ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन है, ये देख लीजिए। लिंक्ड हैश मैप जो कि एक क्लास है, यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन और डिटेल्स के बारे में मिल जाएगा। तो मैंने अब आपको कहा है कि लिंक्ड हैश मैप जो कि है इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। नोट दैट दिस इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। यही चीज अगर आपको सिंक्रोनाइज्ड बनाना है तो आप कैसे कर सकते हो? कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड मैप, इसके बारे में डिटेल में मैंने प्रीवियस सेशंस में बताया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो? इस कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड मैप मेथड को यूज करके इसका ऑब्जेक्ट उसके अंदर पास करके आप उस चीज को सिंक्रोनाइज्ड बना सकते हो लिंक्ड हैश मैप को। ठीक है, तो अभी हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस इसके अंदर देखेंगे। ये है आपका डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर आप रीड कर सकते हो, जिसमें जो वेरियस मेथड्स है, क्या रिटर्न कर रहा है, क्या डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं लिंक्ड हैश मैप में स्पेसिफिकली, जैसे कि क्लियर है, सब चीज़ सब डेटा स्ट्रक्चर में होता है क्लियर। एंट्री सेट हमने पिछले सेशन में हैश मैप में देखा था, इसका क्या यूसेज कैसे। देन कंटेन्स वैल्यू है, गेट गेट और डिफॉल्ट, देन की सेट, और भी बाकी कुछ कुछ मेथड्स है जो अभी हम देखने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इक्लिप्स खोलता हूँ और ये है हमारा इक्लिप्स।
तो इसके अंदर मैंने क्या किया, जस्ट एक क्लास बना दिया है, लिस्ट लिंक्ड हैश मैप एग्जाम्पल नाम का क्लास बना दिया है। इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, लिंक्ड हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, लिंक्ड हैश मैप। तो इसमें हमारा की और वैल्यू होएगा। की मैं लेता हूं अगेन इंटीजर, और जो वैल्यू मैं लेता हूं स्ट्रिंग ले लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस वेरिएबल बना दूंगा इज इक्वल टू न्यू, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, न्यू लिंक्ड हैश मैप, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे लिंक्ड हैश मैप को जावा डॉट यूटिल पैकेज से। इंपोर्ट देख लीजिए जावा डॉट यूटिल पैक से कर दिया हमने। और अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है, अब ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें आइटम्स डालने हैं। तो कैसे करेंगे हम, डॉट पुट मेथड से, डॉट पी यू टी। ठीक है, पुट मेथड से क्या करेंगे हम, इसके अंदर वैल्यूज डाल देंगे। ये आगे हमारा की हमारा समझो रहेगा 1, और इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, समझो हमने डाल दिया आइटम 1। ये आ गया हमारा वैल्यू। अभी मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कुछ एंट्रीज क्रिएट कर दूंगा मैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7। ठीक है, और वैल्यूज भी मैं चेंज कर देता हूँ, 2 3 4 5 6 7। तो वैल्यूज हमने डाल दी, सेव कर दिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, इसको जस्ट प्रिंट करेंगे। तो लिख दूंगा मैं सिस आउट कंट्रोल स्पेस, आ गया प्रिंटलन का स्टेटमेंट। इसको कॉपी करूंगा और इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो इससे हमको क्या दिखेगा, अभी एक सिंगल लाइन में हमको इसके अंदर क्या वैल्यू कंटेन है, की और वैल्यू दिख जाएगी। तो मैं इसको सेव किया और मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देख लीजिए, रन करने के बाद हमको दिख गया 1 में आइटम 1, 2 में आइटम 2, 3 में आइटम 3, 4 आइटम 4, 5 आइटम 5, 6 आइटम 6 एंड 7 आइटम 7। तो ये सब वैल्यूज जो हमने लिंक्ड हैश मैप में डाल दिया है। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशन हम इसमें के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन खोलता हूँ। इसमें देखते हैं हम गेट है, तो हम उसमें गेट कर सकते हैं। तो क्या करता है ये गेट, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये की एज अ पैरामीटर को इनपुट लेगा, रिटर्न्स द वैल्यू टू विच द स्पेसिफाइड की इज मैप्ड, और नल इफ दिस मैप कंटेन्स नो मैपिंग फॉर द की। ठीक है, तो इसके अंदर गेट के अंदर हम की पास करेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो वो नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना होता है कि डॉक्यूमेंटेशन रीड करना होता है कौन से मेथड्स है, एंड आप उसको उस तरीके से यूज कर सकते हो। तो गेट मेथड को हम यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम, अभी सिस आउट कर देता हूँ, सीधा प्रिंट कर देंगे हम गेट करके। इस ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बोलो या इंटरचेंजेबली ऑब्जेक्ट में अभी इसको बोलूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो गेट लिख लिया मैंने। अभी इसके अंदर हमें क्या पास करना है, इसके अंदर हमें की पास करना है। तो की क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे की है। तो की में मैं समझो 5 लिख देता हूँ। ओके, तो 5 मैंने लिख दिया। तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या रिटर्न करेगा वो, 5 के लिए क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू क्या है आइटम 5। और आइटम 5 को वो क्या कर देगा, यहाँ पर हमने प्रिंट एलन के अंदर लिखा है इसलिए वो प्रिंट कर देगा उस चीज को। तो मैं सेव करता हूँ और रन कर देता हूँ अभी। तो हमको आइटम 5 दिखना चाहिए, ये देख लीजिए आइटम 5 आ गया। तो हमने देख लिया, हाँ ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अभी जो दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा, की सेट, जो हमने पिछले हैश मैप में भी यूज किया था आइट्रेशन के वक्त। ठीक है, तो वो की सेट के बारे में हम जानेंगे। एंट्री सेट भी हमने देखा था। ठीक है, आइट्रेटर के साथ हमने एंट्री सेट देखा था हैश मैप में। अभी हम इसको फिर से आइट्रेट करेंगे फॉर ईच लूप में विद द हेल्प ऑफ की सेट मेथड। तो ये क्या करता है, की सेट returns a set view of the keys contained in this map। set view रिटर्न करता है किस चीज का, कीज का। मतलब इसको आप की सेट को कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, एक सेट व्यू रिटर्न करेगा कीज का, मतलब आपको कीज मिलने वाला है रिटर्न में। ठीक है, तो अभी हम इसको फॉर ईच लूप
के थ्रू आइटरेट करेंगे और की सेट को भी समझेंगे। ये फॉर लूप बना दिया मैंने। अब ये कैसा करना होता है, इसमें जो की है उसका टाइप आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो की क्या है हमारा, ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है वो इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है वो, तो इंटीजर लिख लो। एक वेरिएबल बना दो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ITRV लिख देता हूं मैं। उसके बाद ये सेमी कॉलन, कोलन सॉरी, और उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो लिख देना है, कॉपी करना है, वो लिख देना है डॉट की सेट। तो इससे क्या होगा कि आपका सारे कीज रिट्रीव हो जाएंगे, कीज निकलेंगे और कहां पर स्टोर होंगे, ITRV, जिसका टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो अब अगर ITRV में आपके सारे कीज आ गए हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप आइटरेट कर रहे हो तो अभी आपको चाहिए वैल्यूज, आपको आइटरेट करना है और सारे वैल्यूज प्रिंट करना है न्यू लाइन में। ठीक है, तो आप कैसा करोगे, सिंपल एक सिस आउट लिख देता हूं मैं। अभी आपको सिंपल चीज, आपने गेट देखा था, अभी इसके अंदर क्या पास किया था आपने, की पास किया था। इस टाइम पे आपने हार्ड कोड किया था, डायरेक्टली आपको की पता था 5, तो आपने वो पास कर दिया था। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम एक एक की को पास करेंगे रन टाइम पे, एंड मतलब फॉर ईच लूप में जो इसके अंदर है वो सारी कीज एक एक करके इसमें पास करेंगे और वो उसकी वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। तो हम क्या करेंगे अभी इसमें, सिमिलरली जो जैसे पहले किया था, ये लेंगे डॉट गेट। गेट के अंदर हमको क्या पास करना है, ये ITRV, इसके अंदर हमारे की स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल S सेव करूंगा और मैं इसको रन करूंगा। रन करने के बाद क्या दिखेगा हमको, ये जो item 1, item 2, item 3, item 4, ये जो वैल्यूज है वो यहाँ पर प्रिंटेड हमको दिख जाएंगे। तो मैं इसको रन करने वाला हूँ, रन कर देता हूँ। ठीक है, आगे हमारे कंसोल में, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये देख लीजिए item 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, item 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो वैल्यूज है उसका item 5 है, ये यहाँ पर मैं जस्ट एक सिस आउट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको फिर से मैं रन कर देता हूँ आउटपुट देखने के लिए। ये देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है item 1 2 3 4 5 6 7। तो ये चीज़ क्या किया हमने, आइटरेट किया। अभी मैंने आपको जैसे कि पहले बताया हुआ है कि इस मैप के ही इसमें कि इसके अंदर डुप्लीकेट कीज नहीं रख सकते हो आप। अगर आपने सेम की डाला तो वो क्या कर लेगा, ओवरराइड कर देता है। ये चीज़ हमने हैश मैप में भी देखा, लिंक्ड हैश मैप में भी वो चीज़ एप्लीकेबल है। सारे मैप के इम्प्लीमेंटेशन में वो चीज़ एप्लीकेबल है। इसमें हम फिर से करके देखते हैं, हम क्या करेंगे, इस जो 7 है इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे कि हमने फिर से 7 डाल दिया और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई item 7। तो क्या करेगा वो, ये वाले एंट्री को उसके अंदर डाल देगा। आपके पास की डुप्लीकेट नहीं होगा, ओवरराइड हो जाएगा। 6 तक की एंट्रीज ऐसी आएगी और 7th एंट्री ये वाली होगी। ठीक है, तो अभी इसको मैं क्या करूंगा, रन कर देता हूं। मैं इसको सेव कर दिया है, रन कर दिया। उसके बाद ये देख लीजिए item 1 2 3 4 5 6 और my item 7 ये हो गया। ये वैल्यूज हमको मिल गए। ऊपर देख लेते हैं हम, ये कीज के साथ है प्रिंटेड 1 2 3 4 5 6, उसके बाद देख लीजिए 7, उसके बाद my item 7। तो उसने क्या किया, 7 और item 7 था, इस चीज को ओवरराइड कर दिया। जो अभी न्यू वैल्यू क्या है, 7, my item 7। लिंक्ड मैप इम्प्लीमेंटेशन क्या कहता है कि डुप्लीकेट की आप नहीं स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर डुप्लीकेट की नहीं है, आपने फिर से वो चीज डालने की कोशिश की, वैल्यू अलग है, अपने की सेम डालने की कोशिश की, ओवरराइड कर दिया उसने। ठीक है, तो ये चीज हमने देख लिया। सिमिलरली जो बेसिक ऑपरेशन है इसके अंदर, जैसे आपको कुछ साइज प्रिंट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये सिस आउट कर दिया मैंने और LH मैप ये ऑब्जेक्ट ले लूंगा मैं और उसके बाद डॉट साइज कर दूंगा मैं। तो यहाँ आपको साइज मिल गया। ठीक है, सेव कर दो और उसको आप रन कर दो तो आपको साइज प्रिंट हो जाएगा। देखो साइज क्या है इसका, 7। उसी तरीके से क्लियर भी मेथड आप यूज कर सकते हो, डॉट क्लियर। क्लियर कर देने के बाद खाली हो चुका है ये। अगर इसके बाद आप प्रिंट करने की कोशिश करोगे इस चीज को तो क्या आएगा, आपको एम्प्टी खाली मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए पूरा खाली मिलेगा, ये खाली मिल गया आपको, एम्प्टी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस एम्प्टी मेथड को कॉल कर सकता हूँ। मैं सिस आउट लिख दूंगा, ये डॉट
इज एम्प्टी, एम्प्टी को कॉल कर दिया तो अभी तो ये एम्प्टी है, हाँ है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ, देख लीजिए आउटपुट क्या है, ट्रू है। ठीक है, एम्प्टी है, इसके लिए इसका आउटपुट आ गया ट्रू। तो इज एम्प्टी क्या रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर इस ये एम्प्टी नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। अभी मान के चलो कि यहाँ पर जो क्लियर है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मतलब खाली नहीं है ये, इसके अंदर कुछ वैल्यूज है, तो क्या आएगा, इज एम्प्टी बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस केस में क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ और देख लेता हूँ, देख लीजिए क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट था। इसके लिए इस एम्प्टी ने क्या दिया, रिटर्न क्या किया, फॉल्स रिटर्न किया। तो इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए आप। इसी तरीके से यहाँ पर जो बाकी मेथड्स भी है, की सेट अभी हमने देख लिया, गेट देख लिया, ये वैल्यूज करके वैल्यूज को भी हम देख लेते हैं। अभी डॉट वैल्यूज कॉल करते हैं और उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं उस चीज़ को। ये मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं सिस आउट कर देता हूँ, एल एच मैप डॉट वैल्यूज कर देता हूँ, मैं डॉट वैल्यूज कर दिया मैंने, एंड इसको मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। ये देख लीजिए उसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो आपको इस फॉर्म में मिल सकता है। ये देख लीजिए आउटपुट है आपका, इसने सिर्फ वैल्यूज इसके अंदर प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो और भी कुछ मेथड्स देख लेते हैं हम। सिस आउट कर लूंगा मैं, एल एच मैप डॉट, देख लीजिए कंटेन्स की, कंटेन्स वैल्यू भी है इसके अंदर। तो ये कंटेन्स की में क्या दे सकते हैं हम, समझो कि मैंने दे दिया 2, तो ये क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। कंटेन्स की मैंने इसको रन कर दिया और आ गया ट्रू, मतलब 2 इसके अंदर है। समझो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 200 बना देता हूँ, 200 तो है नहीं अपने पास, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। इसको मैं रन करता हूँ और आ गया फॉल्स। ठीक है, तो उसी तरीके से जो नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे, सिस आउट कर देता हूँ अगेन, इसको पेस्ट एल एच मैप डॉट कंटेन्स की देख लिया हम भी, अभी हमने कंटेन्स वैल्यू देख लेते हैं, बुलियन रिटर्न करेगा। ठीक है, ये वाला जो इम्प्लीमेंटेशन देखा था हमने कंटेन्स की, ये किसके अंदर था, ये मैप का था। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको इसे दिख जाता है, ये क्या रिटर्न करेगा, बुलियन, और इसका कहाँ पर है, ये मैप का है। ठीक है, और ये देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रिटर्न करेगा, बुलियन, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, कंटेन्स वैल्यू करेंगे। कंटेन्स वैल्यू में हम क्या देंगे, कंटेन्स वैल्यू में हम दे सकते हैं जो स्ट्रिंग वैल्यू है हमारा, हम दे सकते हैं item3। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट है तो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि ये प्रेजेंट है। वैसे ही item30 अगर कर दूं, मैं इसको सेव करूं और रन करूं तो फॉल्स आना चाहिए, तो मैं सेव करके रन किया, फॉल्स आ गया। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आइट्रेट करना सिखाया मैंने आपको, गेट वैल्यू के गेट मेथड के बारे में बताया मैंने, की सेट मेथड के बारे में बताया। ठीक है, और ये जो बेसिक ऑपरेशंस है कुछ कुछ इनके बारे में बताया। तो ये मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि जो ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन इसको आप ज़रूर देख लीजिए, और इसके अंदर मेथड्स हैं और आप उसको रीड करके समझ के आप अपने इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो।